दोस्तों भले ही आज निरमा पाउडर यूज़ करते होंगे या फिर नहीं, लेकिन ये निरमा पाउडर का एड आपने ज़रूर ही देखा होगा या फिर ज़रूर ही सुना होगा। एक टाइम ऐसा था, निरमा वॉशिंग पाउडर मार्केट का किंग हुआ करता था और एक समय ऐसा भी था निरमा पाउडर का शेयर 60% मार्केट में था और एक टाइम ऐसा भी आया जो 60% से अचानक 6% में गिर गया मार्केट शेयर। और निरमा वॉशिंग पाउडर आप यही सोच रहे होंगे मार्केट से गायब हो गया होगा, ये लेकिन आपका सोचने का भूल है। निरमा पाउडर आज भी मार्केट में है और निरमा पाउडर के फाउंडर करजन भाई पटेल आज भी इंडिया के अमीरों में से टॉप लिस्ट में आते हैं। लेकिन निरमा वॉशिंग पाउडर का 60% से 6% में शेयर आके अचानक कैसे गिर गया और निरमा पाउडर बनाने का आइडिया करजन भाई पटेल को कैसे आया और निरमा में जो एक लड़की का फोटो दिख रहा है उसका क्या स्टोरी है। तो अगर आप ये सब जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों करजन भाई पटेल का जन्म 1945 में गुजरात के एक मेहसाना के एक किसान परिवार में हुआ था और करजन भाई ने अपनी पढ़ाई मेहसाना में ही एक जो है स्कूल में पाया था और केमिस्ट्री में बीएससी किया। उसके बाद वो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसा नहीं था कि वो खुद पर कोई काम शुरू कर सके। इसलिए करजन भाई पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यू कॉटन मिसाइल अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन बन गए और कुछ वक्त बाद उन्होंने गुजरात सरकार के खन और विविजान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गए। करजन भाई की जिंदगी सरकारी नौकरी करते करते कट रहे थे, फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ और करजन भाई की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। यूँ हुआ कि स्कूल में पढ़ने वाली उसकी लाडली बेटी एक हादसे में मौत हो गया और करजन भाई अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था और चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि पूरी देश उन्हें जाने। लेकिन उसकी मौत ने करजन भाई को अंदर तक तोड़ दिया था। फिर एक सुबह करजन भाई की जिंदगी का एक नया सुबह बनकर आए और करजन भाई की बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से उसे निरमा कहते थे और इसी नाम से करजन भाई ने वॉशिंग पाउडर बनाने का सोचा और उसका मकसद अपनी इस कोशिश से अपनी बेटी का नाम को हमेशा जिंदा रखना था। 1969 में उन्होंने अपना मकसद के और कदम बढ़ाते हुए करजन भाई अहमदाबाद के अपने घर के पीछे 100 वर्ग फीट के आंगन में सोडा एस के लिए कुछ अन्य सामान मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने का कोशिश करने लगे और करजन भाई सरकारी लैब में जूनियरिंग केमिस्ट्री के तौर पर काम कर रहे थे और यूनल लाइटिंग और तौर पर घर के पीछे में डिटर्जेंट पाउडर बना रहे थे। और एक दिन उनकी कोशिश कामयाबी हुई और पीले रंग का डिटर्जेंट पाउडर जो है बनाकर तैयार हो गया और फास्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर था। और उस वक्त भारत में आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। उस दौर पर पूरे देश में हिंदुस्तानी लीवर लिमिटेड, अब तक हिंदुस्तानी यूनिलीवर ब्रांड सर्फ का डिटर्जेंट बाज़ार में जो है हुआ करता था और दाम ज़्यादा होने के कारण ये मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते थे और जो है ख़रीद नहीं कर पाते थे और मिडिल क्लास फैमिली तक ये सर्फ पहुंच नहीं जो है पा रहा था। और उसके साथ ऐसे लोगों को साबुन का इस्तेमाल करते थे और जिससे साबुन हाथ ख़राब करने का डर रहता था, जिससे करजन भाई ने इस कमी को आवश्यक माना और इसे भूनने में जुट गया और काम से लौटते हुए पॉलीथीन बैग में जो है पैकेट अपने डिटर्जेंट पाउडर को घर घर जाकर बेचने का काम शुरू किया और अपना बेचने लगे और वो अपने साइकिल को रखकर घर घर बेचा करते थे। और इतना ही नहीं, वो गारंटी भी देते थे जो अगर ये सर्फ या फिर डिटर्जेंट पाउडर सही नहीं हुआ तो आपको पैसा वापस कर देंगे। फिर डिटर्जेंट पाउडर को सस्ता भी किया। लोगों के घरों और बाज़ार में अपनी बैठक बनाने के लिए
करजन भाई ने निरमा की कीमत कम रखी। निरमा उन दिनों सबसे सस्ता डिटर्जेंट पाउडर था, सर्फ था, और कीमत जहां 10 रुपये से 15 रुपये पर किलो और कंपनी का और कंपनी का सर्फ हुआ करता था, और करजन भाई केवल 3 रुपये प्रति किलो का निरमा ऑफ़र करते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि निरमा मध्य रूप से निम्न मिडिल क्लास फैमिली तक पहुंचने में सफल रहा और अपनी जगह बनाने में कामयाबी होने लगा। और करजन भाई पटेल का ये काम उनके घर से 15 किलो दूर जा रहा था और काम था, और साइकिल पर एक दिन डिटर्जेंट पाउडर 15 से 20 पैकेट बेच लिया करता था। और निरमा की अच्छी क्वालिटी और कम दाम के इसे जल्द ही लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया। और निरमा की शुरुआत के 3 साल बाद करजन भाई ने नौकरी छोड़ दिया और उन्होंने अहमदाबाद के एक छोटी वर्कशॉप दुकान खोला था। और शुरुआत के 10 साल के अंदर ही निरमा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सर्फ बन गया था। और बिक्री बढ़ने के खास स्ट्रेटजी पूरे देश में हर किसी तक निरमा को पहुंचाए हो, तो इसके लिए करजन भाई ने विज्ञापन का जर्नलिस्ट में भी मदद लिया। हेमा, रेखा, जया और सुषमा या फिर वॉशिंग पाउडर निरमा जैसे जर्नलिस्ट और अपने सुने ही हो गए, और निरमा ब्रांड को देश भर में पॉपुलर दिलाने में सबका पसंद निरमा जैसे टेलीविज़न विज्ञापन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। बिक्री बढ़ने के लिए करजन भाई ने एक अलग ही स्ट्रेटजी का सहारा लिया। जब निरमा की मांग बढ़ने लगा तो करजन भाई ने बाज़ार से प्रोडक्ट को 90 स्टॉक वापस ले लिए, लेकिन टीवी पर विज्ञापन यानी कि एड जारी रहा। और 1 महीने तक कस्टमर केवल निरमा को टीवी में ही देखते थे, और जब वो बाज़ार में इसे खरीदने जाते थे तो उन्हें ये कहीं भी नहीं मिलता था। फिर जब निरमा की व्यापार मांग बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा, तो देखकर खुद को विक्रेता और पुण्य के लिए करजन भाई ने अनुरोध किया। तब तक 1 महीने के बाद निरमा फिर मार्केट में दिखने लगा। और करजन भाई की ये स्ट्रेटजी का असर ये हुआ कि बाज़ार में आते ही निरमा ने बड़े अंतर से डिटर्जेंट पाउडर अन्य ब्रांड का जो निरमा पाउडर था पीछे छोड़कर वो निरमा भारत में सबसे अधिक बिकने वाली वॉशिंग पाउडर बन चुका था। अब निरमा स्ट्रेटजी ऑफ टेक्नोलॉजी करजन भाई ने अपने मेहनत अलग सोच स्ट्रेटजी के बदौलत 1980 के दशक में शुरुआत में पूरे देश में ध्यान खींचने और बाज़ार में बड़े नामों से अलग निकलने से सफल रहते थे। 1985 तक निरमा वॉशिंग पाउडर देश के कई हिस्सों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होलसेल डिस्ट्रीब्यूट में अपना जगह बना चुके थे। और 1980 के दशक में दौरान निरमा का परफॉर्मेंस को एक योग मार्केटिंग चमत्कार के रूप से जाना जाता था। और कंपनी शेयर बाज़ार में साल 1994 के लिस्ट में हुआ था। साल 1999 तक निरमा एक बड़ा कंज्यूमर ब्रांड था। और 1995 में करजन भाई ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत किया था। और साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शुरू किया। फिर निरमा पाउडर अब क्या क्या बनाता है, क्या क्या प्रोडक्ट निरमा पाउडर का होता है। तो निरमा ग्रुप हेडक्वार्टर अहमदाबाद में कंज्यूमर्स प्रोडक्ट और और निरमा बट ऑफ निरमा सॉफ्ट, निरमा डिटर्जेंट ब्रांड, निरमा शुद्ध नमक, निरमा क्लीन वॉशिंग भी बनाते हैं और निरमा का बर्तन भी बनता है। इसके अलावा ये ग्रुप सीमेंट भी बनाया करते हैं और नमक, सोडा, एस्लेप और भी चीज़ें बनाते हैं जैसे शैम्पू और टूथपेस्ट, जिससे निरमा ग्रुप इस पूरे दुनिया में सोडा एस का सबसे ज़्यादा मात्रा में
बनाते हैं और इससे शैम्पू और जो टूथपेस्ट था वो सफल नहीं रहा। साल 2007 में निरमा ने अमेरिका में मेटलिस्टर कंपनी ने आधारित पर लिया। इस डील से निरमा दुनिया के टॉप 7 सोडा एस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हो गया और करजन भाई उनके परिवार ने साल 2011 में निरमा को डिस्ट्रीब्यूट एक जो है प्राइवेट कंपनी बदलने का फैसला किया। ग्रुप ओनर्स ने भारी डिस्काउंट पर निरमा के शेयर बर्ड्स पर किए। साल 2014 में ग्रुप ने निबोल में एक प्लान में माध्यम से सीमेंट बनाना शुरू किया और 2016 में ग्रुप ने लाफाइज इंडिया सीमेंट स्ट्रेटजी को 1.4 अरब डॉलर में खरीद लिया और फरवरी 2022 तक जो है इसे सामान्य सीमेंट में 5 लाख जो है 55 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तो दोस्तों, भारत के सबसे अमीरी लोगों के लिस्ट में अभी भी करजन भाई पटेल 30वें नंबर पे आते हैं, जो कि अब आपको समझ में आ गया होगा करजन भाई पटेल को कहां से सर्फ बनाने का आइडिया आया था और जो सर्फ के पैकेट में जिस लड़की का फोटो है वो लड़की कौन था और उसका क्या स्टोरी था और कंपनी को कैसे सक्सेस मिला और कैसे अपना प्रोडक्ट को एक साइकिल में बेचता हुआ कंपनी ने सक्सेस पाया। तो इससे अगर आपको कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।